गुड मॉर्निंग, राधे राधे गाइस। तो हम लोग नैनीताल मथुरा घूमकर घर वापस आ चुके हैं और जो मैंने एडमिशन कराया था वहाँ पर उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स कम पड़ गए थे। तो वही 2 डॉक्यूमेंट्स मैं आज बनवाने जा रहा हूँ और बनवाने में वो देवरिया जा रहा हूँ। तो देखिए मेरे साथ आज क्या होता है, क्या घटना घटती है और कैसे कैसे मैं डॉक्यूमेंट बनवाता हूँ। तो बने रहे आप हमारे ब्लॉग के साथ, आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और डेली ब्लॉग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम दिखाते हैं आगे क्या होने वाला है। Like the sun, like the sun. There will be. ये जो सामने की तरफ आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिख रहा है, बेसिकली ये ओवरब्रिज बनाया जा रहा है देवरिया से बाहर ही बाहर, जिससे जो बड़ी गाड़ियां होंगी वो बाहर ही बाहर निकल जाएंगी, फिर देवरिया में ट्रैफिक कम लगेगी। When you put it out there and it's pure. देवरिया पहुंचकर थोड़े दूर पैदल चलकर हम पहुंच जाते हैं अपने तहसील में। पर यहाँ आने के बाद पता चलता है हमारे जो लॉयर है वो हमारा कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। तो मैं फटाफट रैपिडो बुक करता हूँ और निकल जाता हूँ अपने लैपटॉप की सर्विस कराने के लिए। गाइस फाइनली हमारा लैपटॉप बन चुका है, हमारे बैग में लैपटॉप पड़ा हुआ है और हम जा रहे हैं तहसील में गैस सर्टिफिकेट बनवाने। क्योंकि आते ही मैंने गैस सर्टिफिकेट बनवाने गया था तहसील में, बट लॉयर जो हमारे भैया हैं नसरुद्दीन भैया वो नहीं थे, तो मैं चला गया अपना लैपटॉप बनवाने। तो अब मैं जा रहा हूँ फिर दोबारा गैस सर्टिफिकेट बनवाने, क्योंकि उन्होंने कॉल किया था मुझे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा देवरिया का काम खत्म हो चुका और मैं अब जा रहा हूँ सीधे घर के लिए। सामने ऑटो लगा हुआ है, इसमें मैं बैठूंगा और उतरूंगा परवान। Like the sun, like the sun. फाइनली गाइस मैं देवरिया जाकर और अपना गैप सर्टिफिकेट बनवाकर और अपना लैपटॉप जो था मेरा चार्जिंग वाला जो इशू था उसको फिक्स कराकर, वैसे लैपटॉप में कोई एरर नहीं था, एरर था चार्जिंग में। तो उन लोगों ने मुझे चार्जर नया दे दिया, कोई कॉस्ट नहीं लिया। वो जहाँ से मैंने परचेस किया था अपना लैपटॉप, बहुत बेस्ट जगह है यार। अब मैं तो कहूँगा अगर किसी को सेकंड हैंड लैपटॉप परचेस करना है तो इंडस कंप्यूटर सॉल्यूशन पर चले जाइएगा देवरिया में, वहाँ बहुत बेस्ट डील मिलती है। तो अब बात आती है कि आखिर जब हम लोग नैनीताल में थे, डे 5 का हम लोग का जो ब्लॉग शूट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से हम लोग घर कैसे आ गए। ऐसे कोई जादू से कोई मंत्र पढ़ के अदृश्य के वापस थोड़ा ना चलाएगा, आए होंगे तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट तो हुए होंगे। तो हाँ भाई लोग, हम लोग के साथ हुआ था और बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था। सो इसलिए मैंने उसको शूट नहीं किया, क्योंकि मेरा उस समय दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं शूट करूँ उस चीज़ को या फिर ना करूँ। तो हुआ यूँ था कि जब हम लोग वहाँ से खाना खा कर निकले तो हम लोगों ने एक एक टैबलेट लिया। वहाँ से शरीर में जो पेन था उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक एक टैबलेट लिया, मैं लिया और मेरा दोस्त लिया। वो टैबलेट खाने के बाद विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर हम लोग का सारा पेन खत्म हो गया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब क्या करें, लाइसेंस तो है नहीं कि स्कूटी रेंट पे लें। तो हम लोग डिसाइड किया कि अब चलते हैं घर, क्योंकि मुझे भी अपनी तैयारी करनी थी कॉलेज के लिए, हॉस्टल के लिए तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो घर चलते हैं। तो हम लोग घर निकल गए, बस पकड़ लिए। जैसे हम लोग आधे रास्ते पहुँचे यार, मेरे अंदर बेचैनी होने लगी, मुझे गर्मी होने लगी और वहाँ पे ठंडी लग रही थी हम लोग को और मुझे गर्मी होने लगी। और सेम टू सेम मेरे जैसे ही सलीम को भी हो रहा था, लेकिन उसका जो केस था मेरे केस से ज़्यादा अलग था। उसको ज़्यादा हो रहा था वो सब चीज़ें, मुझे थोड़ा कम हो रहा था लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मुझे जब गर्मी हो रही थी तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि तुम हट जाओ वहाँ से, विंडो वाली सीट से मुझे जाने दो। तो वो हटा, अब मैं विंडो सीट पे गया तो मेरा तो ठीक हो गया कैसे कैसे। लेकिन मेरा जो दोस्त था सलीम, वो ऑलरेडी विंडो सीट पे बैठा हुआ था, बट उसका विंडो सीट पे बैठे होने के बावजूद बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वो बोल रहा है मेरे से कि यार राकेश, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, दोनों हाथ ऐसे ठंडे पड़ गए थे और उसे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मेरी हालत पूरी ख़राब हो गई। वैसे भी मेरी तबीयत भी खराब ही थी और साथ में उसकी भी हो गई, और मेरे से ज़्यादा उसकी थी।
उसकी तबीयत खराब देखकर मेरी तबीयत ठीक हो गई गाइस। उसके बाद से मैंने फटाफट, कुछ समझ नहीं आया तो मैंने डायरेक्ट 112 इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया। 112 वालों ने समस्या पूछी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको मैं 102 पे फॉरवर्ड करता हूँ कॉल को। तो उन्होंने 102 पर फॉरवर्ड किया। फिर मैं हेल्पलाइन नंबर पर मैं बात किया और फिर उनकी बात मैं कंडक्टर से कराया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि हम लोग कहाँ पर हैं एग्जैक्टली। तो कंडक्टर ने बताया कि हम लोग यहाँ पर हैं। फिर वहाँ पर एम्बुलेंस आई, हम लोग को ली और फिर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद इसका हमने चेकअप कराया। कुछ क्लिप्स हैं, ये सब पड़ा है, आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल में इसका बीपी चेक हुआ, शुगर चेक हुआ, ब्लड और हार्ट रेट भी चेक हुआ। बाकी सब कुछ चेक करने के बाद आखिरी कंक्लूजन ये निकला कि इसको कुछ हुआ नहीं है, बस वो जो हम लोगों ने दवा ली थी वो ओवरडोज थी। तो इसके वजह से हम लोग को वो सारी दिक्कतें आई थी। तो जब ये सब चीज़ों से हम लोग बाहर निकले, तो बाहर तो अच्छे खासा वैसे निकल गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग को ब्लॉग बनाने का कोई वैसे मन नहीं किया, क्योंकि हम लोग का मूड सारा ऑफ हो गया था, हालत ख़राब हो गई थी गाइस। उसके बाद से अभी तक, मतलब कि आज तक अभी भी है मुझे सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है। तो वो तो नॉर्मल है, मतलब मेरी आवाज़ अच्छे से निकल नहीं रही थी। नहीं तो ये वीडियो जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो वो मैं उसी दिन शूट करके आपको दे दिया होता जिस दिन हम लोग आए थे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन बनी थी हमारी उस समय, इसलिए ब्लॉग नहीं आ पाया था। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए एडवेंचर के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट डे क्या होता है।